सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया, इसके बाद में मैं कुछ माजी से चीज़ों को लूँगा और इमरान खान साहब के साथ कनेक्ट करूँगा और ये बताना चाहूँगा अपनी आवाम को कि इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान से मोहब्बत है या नफरत है या वो कहीं पाकिस्तान को तोड़ना तो नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक पेशावर से इसलिए लॉन्च करने की कोशिश की है कि वहाँ शायद उनकी गवर्नमेंट और कुछ लोग जो हैं वो उनके हाथ में हैं। इमरान साहब को खान साहब के ये वाज़ेह हो चुका है कि पंजाब सिंध बलोचिस्तान में उनकी जो वक़्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा देखें 14 दिसंबर ही क्यों, आप ये गौर से नोट करें कि जितने भी पाकिस्तान के गद्दार थे 16 दिसंबर को EPS होता है, 16 दिसंबर को ही सकूत डाका होता है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो अपने आप को पाकिस्तान का मुहब्बे वतन कहते थे, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा 16 दिसंबर ही को। तो इमरान खान भी 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक ला रहा है और 16 दिसंबर को ही इन सब पाकिस्तान के जो मैं यहाँ कहूँगा पाकिस्तान को जो हंसता बसता चलता नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ अपने आप को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, चाहे वो सकूत डाका के जो मुरहिकात थे वो हैं, चाहे वो इमरान खान या PTI के कोई भी लोग हैं, उनको दिसंबर बहुत पसंद है। और ख़ासकर 14, 15, 16, 17 ये वो तारीख जो पाकिस्तान की आने पीछे माजी में तल्ख तारीखें रही हैं वो उनको ज़्यादा पसंद हैं। शायद उनकी जो बुशरा बीबी के मौक्कलात हैं वो भी उनको ये बता रहे हैं कि ये वो तारीखें हैं जिनके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम था, पाकिस्तान कायम है और पाकिस्तान कायम रहेगा। और ये इनका जितना भी प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान तोड़ने का है, जिस पे अब ये बातें भी चल पड़ी हैं कि हम अपना KP को जो है वो पाकिस्तान से अलग कर लेते हैं, मैं ये भी सुन रहा हूँ। मैं यहाँ ये भी सुन रहा हूँ कि पहले पख्तूनों को जहाद के नाम पे उबाल के इमरान खान के लिए जो है वो इस्लामाबाद लाया गया, तब पख्तूनों को उनकी गैरत का तकाजा दिखा के पाकिस्तान से अलग करने की बातें की जा रही हैं। ये सारे वही अनासिर हैं जो शेख मुजीब के साथ जाकर मिलते थे और उन्होंने भी यही तारीखें और यही महीना जो है वो सिलेक्ट किया था। इमरान खान भी उन्हीं की राह पे चलते हुए यही तारीखें और यही महीना जो है वो सिलेक्ट कर रहा है ताकि ये उस तर्ज के ऊपर जो है पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर सके। लेकिन शायद ये इमरान खान साहब और PTI की भूल होगी कि वो ये कार्ड खेल के पख्तूनों को अब इस्तेमाल कर लेंगे। पख्तून कौम जो है वो कई अरसे से बल्कि कई दहाइयों से कभी मजहब के नाम पे, कभी जहाद के नाम पे, कभी दहशतगर्दी के नाम पे और कभी किसके नाम पे मरती चली आ रही है और उस हमारी कौम और उस हमारे भाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चंद एक के अलावा मेजॉरिटी जो पख्तून भाइयों की कौम है वो बात समझ चुकी है कि ये कुर्सी की जंग है, ये मफाद की जंग है और वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब का साथ इस सिविल नाफरमानी तहरीक में नहीं देंगे। और सिविल नाफरमानी तक की तहरीक इस तरह नहीं चलती जिस तरह आप चंद लोग लेके इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े, उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है जो कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं तो अभी जो फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी उन्होंने बड़े वाज़ेह पैगाम दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से ये हुकूमत रियासती इदारों के साथ खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि शायद आने वाली कोई भी हुकूमत या कोई भी सेटअप जो वो खड़ा होगा। और सरेदस्त अगर ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करती है तो ये पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बहुत बेहतर होगा। ऐसा कोई भी तजर्बा कि जिसमें कौमी हुकूमत लाई जाए या फौरी तौर पर सेटअप को ख़त्म करके नया सेटअप लाया जाए, मेरे नज़दीक वो एक तो एक्सेप्टेबल नहीं और मैं उसको नहीं देख रहा कि वो फ़ौरन अगले साल तक ऐसा मुमकिन होगा। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक थ्रेट गेम है जो कि उनको दी जा रही है ताकि वो अपने जो है वो हदूद के अंदर रहें कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसी हुकूमत ला के आपका तहस नहस कर देंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, चूँकि पाकिस्तान को इकानमिकली और दुनिया में बहुत सारे माशरों में ज़िंदा रहना है और बहुत सारी अभी उनकी डील्स हैं, SIFC का क़याम है और पाकिस्तान के अंदर इकानमी जो है वो बेहतरी की तरफ जो है ले जाने की कोशिश की जा रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो आने वाले करीब वक्तों में मैं कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं देख रहा। PTI की जितनी भी मौजूदा क़यादत है उनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि हम अगर कोई भी क़यादत के साथ या हुकूमत के साथ या रियासती इदारों के साथ बात करते हैं तो PTI का जो सोशल मीडिया विंग बाहर से ऑपरेट हो रहा है उसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा और उसका वो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। मौजूदा क़यादत के कंट्रोल में ना कारकुन है, मौजूदा क़यादत के कंट्रोल में ना पंजाब है, मौजूदा क़यादत के कंट्रोल में अपने पार्टी के अरकान नहीं, इनके अंदर बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि ये बाहर बैठा जो सोशल मीडिया का विंग है ये इमरान खान साहब के भी कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं है। वो इमरान खान की मुकम्मल हिदायत पर चलता है, वो इमरान खान साहब की मुकम्मल इशारों पर चलता है। इमरान खान डबल ट्रिपल गेम करने के मास्टरमाइंड है
और ये मास्टरमाइंड उनको जो है ये पिछले 3-4-5 सालों में समझ आ गया कि कहाँ से कौन सा प्रेशर बिल्टअप करना है। अगर हम इस वक्त ये कहें कि सोशल मीडिया टीम इमरान खान साहब के भी इख्तियार में नहीं है, तो मौजूदा जितना भी सेटअप बैठा हुआ है क़यादत का, वो ये बात क्यों करता है कि हम इमरान खान से इस बारे में बात करते हुए डरते हैं कि ओवरसीज में बैठे हुए जो पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो उनके डर की वजह यही है कि इमरान खान साहब आगे से शट अप कॉल देते हैं। शट अप कॉल उसी वक्त बंदा देता है जब उसकी आमादगी और उसकी रजामंदी से सारे काम हो रहे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल उनकी मौजूदा क़यादत की सही है कि इनके इख्तियार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। इमरान खान साहब अपने अलग पेज पर हैं, सोशल मीडिया टीम और इमरान खान साहब एक पेज पर है। बुशरा बीबी एक अपना नया चूरन भेज रही है, हलीमा खान जो इमरान खान की बहनें हैं वो एक अपना नया चूरन लेके मार्केट में आई हुई हैं। इसी तरह मौजूदा क़यादत जो है वो हुकूमत के साथ बैठ के मामलात को प्यार और मोहब्बत से चलाना चाहती है। तो ये सारे अलग अलग पेजेस के ऊपर हैं, जिसकी वजह से इनका जो है ना आपस में मामला बन नहीं पा रहा और ये इंतशार का शिकार है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मदारस बिल लेकर आया, देखिए हमारी कुछ हुकूमतें ऐसे हरकत कर देती हैं जिससे उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अगर कोई भी चीज़ है और उसके ऊपर अगर बहस होती है तो वो बेहतर रहती है। जब आप किसी चीज़ को कुव्वत से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वो बढ़ चढ़ कर आपके गले में पड़ती है, और यही चीज़ हमने PTI के मामले में भी देखी। अब मदारस का जो बिल है जिस पे वो डेडलॉक है, तो पिछले दिनों में देख रहा था कि बहुत से मदारस के उलमा को जो है वो पिंडी इस्लामाबाद से उठा लिया गया, और बहुत सारों की आज की मैं खबरों में देख रहा था कि बहुत सारों को रिलीज भी कर दिया गया। तो इस किस्म का जब कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा डट जाते हैं, और वो इदारों के साथ भरपूर जो है इसके ऊपर अपनी आंखें और कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक्त रियासती इदारों को भी और हुकूमत को भी ये मशवरा दूंगा कि वो मौलाना फजल रहमान क्योंकि एक अच्छे सियासतदान हैं और वो डायलॉग के जरिए मामलात को हल करने के हमेशा से ख्वाह रहे हैं, और उनके साथ डायलॉग के जरिए मामलात को हल किया जाए, ना कि इस वक्त वो एक नई तहरीक का सामना करें। अगर PTI और मौलाना फजल रहमान मिलकर कोई तहरीक चलाते हैं तो इसके लिए हुकूमत के लिए भी और हमारे रियासती इदारों के लिए भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी जिनको संभालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि डायलॉग को पसंद करते हैं, डायलॉग के साथ बात के मसाइल का हल निकालते हैं और वो गिव एंड टेक की पॉलिसी भी कर लेते हैं, तो लिहाजा मौलाना साहब के साथ जो है वो ऐसा रवैया अपनाया जाए जो मुज़ाकराती हो, ना कि तशद्दुद का रवैया अपनाना चाहिए। बुशरा बीबी जो इस वक्त पाकिस्तान की PTI की जो है वो एक लीडर बनी हुई हैं, हमेशा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने मौसूलियत का ताना दूसरों को दिया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने हमेशा जो भी बात की उससे यू टर्न लिया, वो एक यू टर्न नहीं कई यू टर्न के नाम से वो मशहूर हैं। तो ये भी एक आप यू टर्न नहीं समझें मौसूलियत वाला भी। अब आ जाए बुशरा बीबी ने जो मर्दान के अंदर चेक तकसीम किए वो किस हैसियत से किए, और उन लोगों पे किए जो इस्लामाबाद के ऊपर जलगार करने के लिए आए और पाकिस्तान की रियासती इदारों के साथ लड़ने के लिए आए। क्या ये चेक बुशरा बीबी ने अपनी जेब से दिए? अगर ये बुशरा बीबी ने अपनी जेब से पैसे दिए तो फिर तो चले समझ आती है कि जी वो कोई भी शख्स किसी की भी हमदर्दी कर सकता है। अगर ये पैसा हुकूमती खजाने से दिया गया तो हु इज़ बुशरा बीबी? बुशरा बीबी क्या कोई CM है? बुशरा बीबी के पास कौन सा सरकारी ओहदा है? बुशरा बीबी के पास कौन सा पार्टी का ओहदा है? किस हैसियत से बुशरा बीबी उनको ये चेक्स दे रही है? देखें, जो भी मरे हैं हम वो हमारी कौम के बच्चे हैं। कोई भी बच्चा होता है वो कौम का बच्चा होता है, कोई भी शख्स है वो रियासत का बच्चा होता है, वो कौम का बच्चा है। उनकी दाद रसी अगर हुकूमत ने की है तो मैं तो इसकी बाकायदा जो है ना हिमायत करूंगा, और एक अच्छा इकदाम है। लेकिन आया हम इसके साथ ये भी सबक देखें कि हम किस मकसद के लिए मर रहे हैं। क्या हमें ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? क्या हमें अपनी हुकूमत और तख्त के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? कब तक हम लोगों के बच्चों को जो है ना वो इस तरह मरवाते रहेंगे और फिर इस तरह उनकी दाद रसी करके? तो ये तो बड़ा आसान काम है, आप लें हर दफ़ा 8-10 बच्चे मरवाएं और उनको पैसे दे दें। ये तो एक आम सी बात हमारे मुल्क के अंदर रीत चल जाएगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के अंदर शऊर पैदा होना चाहिए। तो बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त पार्टी को लीड करने की कोशिश कर रही है, और इसी तनाजुर के अंदर PTI के बहुत सारे लोग भी खाइफ हैं और बहुत सारे लोग नाराज भी हैं कि बुशरा बीबी जो है ना वो एकदम से आके हम सब के ऊपर हुकूमत करने लग पड़ी है। लेकिन बुशरा बीबी को मुकम्मल सपोर्ट जो है वो अली अमीन गंडापुर की इस वक्त तक हासिल है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को पता है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब बुशरा बीबी से बाहर नहीं होंगे।